चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग की यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 10 से करेंगे। आज हम लोग का क्लास समाप्त होगा और दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर कुछ दिन के लिए छुट्टी रहेगी। फिर जब छुट्टी समाप्त होगी तो आगे की वीडियो आएगी। उससे पहले हम आप लोग को एक बात बता दें कि जहाँ सज्जन होते हैं अर्थात जहाँ पर अच्छे लोग होते हैं वहाँ पर संवाद होता है, यानी कि बातचीत होता है। और जहाँ मूर्ख लोग होते हैं वहाँ विवाद होता है। मूर्ख लोग कहने का मतलब है जो बात को मानते ही नहीं है, सिर्फ अपने ही बात को रखते हैं, तो उस जगह पर संवाद नहीं विवाद होता है। तो वैसे जगह से बचिए, उन लोगों से बचिए जब लगे कि वो लोग बात करने के लायक नहीं है तो वह जगह से आप छोड़ के चले जाइए। भगवान श्री कृष्ण क्या करते थे, जब देखते थे कि यहाँ से निकलना उचित है तो वह निकल जाते थे वहाँ से, समझे। इसीलिए मूर्खों से लड़ना नहीं चाहिए, संवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह संवाद करने के लायक नहीं होते हैं। वे लोग विवाद करने के लायक होते हैं, वे लोग विवाद करना चाहते हैं। तो आप लोग वैसे जगह पर ना रहें। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखिए बाबू, बहुत ही अच्छा है। एक छतरी में 8 ताने हैं। ये छतरी है, छत्ता, ठीक है। इसमें 8 गो ताना है। देखिए यहाँ पे 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो। ये देखिए एक सर्कल टाइप का बना हुआ है। उसके बाद केंद्र से यहाँ पर त्रिज्या पर जा रही है। 2 गो वृत्त में 2 गो त्रिज्या से 1 गो त्रिज्यखंड बन रहा है। 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो त्रिज्यखंड बन रहा है। इसके अलावा बोला आकृति में जो दिया था मैंने बना दिया है। छतरी को 45 cm त्रिज्या वाले, यहाँ पर त्रिज्या आपका दिया गया है। यहाँ पर हमने हल में लिख लिया त्रिज्या। आपका त्रिज्या कितना है बाबू? 45 cm। सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालें। क्रमागत ताने, ये जो ताने जो हैं इनके बीच का क्षेत्रफल निकालना है। ये क्या बन रहा है बुआ? त्रिज्यखंड बन रहा है। क्या बन रहा है? त्रिज्यखंड बन रहा है। तो हमारे पास त्रिज्या तो दिया है, लेकिन हमारे पास कोण ही नहीं दिया है, थीटा ही नहीं दिया है। यहाँ पर लिखेंगे हम कि यहाँ कुल 8 ताने हैं, या लिख सकते हैं 8 त्रिज्य खंड बन रहे हैं। यहाँ पर 8 गो त्रिज्य खंड बन रहा है ना। क्या बताए थे? 2 गो त्रिज्या के बीच में एगो त्रिज्य खंड बनता है। इसलिए त्रिज्य खंड पर बना कोण, ये टोटल कितना डिग्री का कोण है बाबू? 360 का। 8 को है तो 8 से डिवाइड कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 45 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 45 डिग्री आ जाएगा। 5 8 40 7 4 25 36, यानी 45 डिग्री आ जाएगा। अतः यहाँ लिख देंगे 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, यानी ये 2 क्रमागत तानों के क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा? त्रिज्य खंड के बराबर हो जाएगा। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो बाबू त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आप लोग को हम पढ़ाए हैं थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान आपने क्या लाया? 45 लाया। 360, ठीक है। पाई का मान 22/7। आर आपका क्या है बाबू? 45 गुना 45। अब इससे ये कट जाएगा 8 बार में। अब आगे आप कटा लीजिए, ये कट जाएगा 11 बार में, ये कट जाएगा 4 बार में। बाकी सबका आप गुना कर लीजिए। 45 का 45 और 11 से, 45 का 45 से, 25 का हाथ में 2, 20 2 22, 20 का हाथ में 2, 16 2 18, 5 2 20। अब हम 11 से गुना कर लेंगे, ये हो जाएगा 5 2 0 2, 5 2 0 2, 5 7 2 2 2, 22 275, 22 275 बटा 4 सते 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। बोले किसी की कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 11। किसी कार के 2 वाइपर है। कार के क्या है? 2 वाइपर। वाइपर समझते हैं ना? कार साफ करने वाला सिसुआ पर होता है 2 गो वाइपर, देखे ना? 2 गो वाइपर है, ठीक है।
परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, यानी एक दूसरे पर यह नहीं आते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती लंबाई 25 सेंटीमीटर है। लंबाई कितनी दी गई है? 25 सेंटीमीटर। इसको हम त्रिज्या ले लेते हैं। हल में लिखेंगे त्रिज्या। त्रिज्या कितनी है? 25 सेंटीमीटर। और 115 डिग्री के कोण पर घूम सकता है, घूमकर सफाई कर सकता है। कोण कितना दिया गया है? 115 डिग्री, यानी कि वाइपर द्वारा बना कोण कितना है बाबू? 115 डिग्री है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो सकता है वह ज्ञात कीजिए, यानी त्रिज्य खंड निकालना है। तो लिखेंगे वाइपर द्वारा साफ किए जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? यहाँ लिख देंगे वाइपर द्वारा साफ की जाने वाली क्षेत्र का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल यानी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी इसको हम रेडियस ले रहे हैं गोला के बीच में, तो ये क्या हो जाएगा? त्रिज्य खंड हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे इसलिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है बउआ? थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है बउआ? 115, 360, पाई का मान 22/7 और आर क्या है? 25 गुना 25। अब इसका आप सॉल्यूशन कर लीजिए। ये कितना से कट जाएगा? 5 के टेबल से कटाइए। 5 दूनी 10, 5 3 15, 23 बचे। 5 से इसको घटा लीजिए, 100 क्या हो जाएगा? 7 2 72 बचे, कट जाएगा। 23 बचे, 72 बचे। अब इसको घटा लीजिए 11, इसको घटा लीजिए 36। बस अब गुना कर लीजिए 23 के 11 से, 25 का 25 से, 25 का 25 से कर लेंगे 625 आ जाएगा। 11 से गुना कर लेते हैं 625, 625, 5 7 8 6। अब उसको 23 से गुना कर लीजिए, ये हो जाएगा 15 के हाथ में 1, 21 1, 22 के हाथ में 2, 24 2, 26 के हाथ में 2, 18 2 20, 10 के हाथ में 1, 14 1, 15 के हाथ में 1, 16 1, 17 के हाथ में 1, 12 1 13, 5 2 11 के हाथ में 1, 7 1 8, 5 1, 15 81 25। ये आ गया बाबू 15 81 25। 36 का 7 से गुना कर लीजिए, 36 का 7 से, 42 हाथ में 4, 21 4 25, 252 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पर एक वाइपर का निकल गया। हम दोनों वाइपर का अगर निकालना हो अतः दोनों वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल इक्वल टू 158 125 बटा 252 गुना 2। 2 को क्या इसलिए 2 से गुना कर लिए, इससे कट जाएगा 126। ये आपका हो जाएगा 158 125 बटा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस बनाया जाता है जो 80 डिग्री के कोण वाले त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग फैलाता है। यहाँ पर आपका कोण दिया गया है, यहाँ दिया है आपका थीटा, यानी कि हम लोग इसको कोण कहते हैं। ठीक है, कितना दिया है? 80 डिग्री। त्रिज्यखंड में इतना दूरी है, दूरी को हम लोग त्रिज्या ले लेते हैं। त्रिज्या आपका दिया गया है भूगा 16.5 किलोमीटर। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों की चेतावनी दी जा सकती है। पाई को 3.14 का प्रयोग करें। इसलिए यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बाबू क्या होता है? थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा आपका 80 है, 360, पाई का मान बाबू 3.14 बोला है, आर आपका 80 गुना 80 है। ठीक है, 80 नहीं, आपका आर बाबू 16.5 है। 16.5 गुना 16.5। अभी डिसमल हटेगा बाई 100, डिसमल हटेगा 10, डिसमल हटेगा 10, 0 से 0 कट गया, इसका दिया 4, इसका दिया 18, इसका दिया 2, इसका दिया 9। ठीक है, अब देखिए कोई कटने वाला है? नहीं कटने वाला है, छोड़ दिया जाए ना।
2 से कटा दिया जाए 10 को 5 बार में, 5 से इसको कटा दिया जाए, 5 के 15, 5 के 15, इसको कटा दिया जाए 3 तिहाई 11 तिहाई, 3 से इसको कटा दिया जाए 5 5, अब कोई कटने वाला नहीं है, नहीं ना है, ये 0 0 है तो दशमलव में लगा देंगे तो फटाक से हो जाएगा। तो 55 का 11 से गुणा किया जाए, 55 का 11 से 55 55, 5 10 खाते हैं 5 1 6, अब इसको कर लिया जाए 314 से 20 24, 5 0 6, 15 के हाथ में 1 15 18, 0 7 9 8 1 9 18, ये आपका आ गया 18 9 9 7 0। अब देखिए 2 को 0 1 को 0 3 को 0, 0 से 0 कट गया, अब यहाँ पर 2 को 0 से 2 को संख्या के बाद दशमलव 8 9 दशमलव 9 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए यहाँ पर देखिए बाबू सेंटीमीटर है, इसको किलोमीटर कर लीजिएगा। चलिए निकाल लीजिए।